जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। कल से मतलब 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रही है। बजट सत्र जब शुरू होने जा रही है तो इसका पहला दिन, बजट सत्र का जो पहला दिन होता है उस दिन आर्थिक समीक्षा लाई जाती है। आर्थिक समीक्षा ये परंपरागत रूप से लाया जाता है और उसके बाद बजट लाया जाता है। ये परंपरा चलती आ रही है। आर्थिक समीक्षा की बात किया जाए तो आर्थिक समीक्षा सबसे पहले बार 1950-51 में लाया गया था। तो इसमें हम लोग जो जीडीपी, फिर नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उसके साथ हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब जितने भी भारी भरकम जो शब्द है उसको एक बार हम लोग सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, जो देश की जीडीपी है, तो इसको हम लोग सुनते हैं कि ये जीडीपी है। जीडीपी कितना है, तो इसको हम लोग एक भारी भरका हम लोग एक फार्मूला यूज करते थे, लेकिन हम लोग आज उसको समझने का प्रयास करेंगे एकदम मौखिक रूप से। मान के चलिए एक वर्ष के अंतर्गत मान के चलिए पेन है, ठीक। पेन के साथ अगर ये मान के चलिए हेडफोन है, तो ये सब का ऐड करना है। ऐड करने मतलब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो ये सब जितने भी वस्तुएं हैं, ये सब का जितनी भी वस्तुएं उसको क्या करेंगे, ऐड करने। तो ऐड क्या करना है, ये लोग का प्राइस में मान के चलिए पेन का है 5 रुपया, इसका 1000-1200 जितना भी है, तो ये सब जितना ऐड करके आएगा उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। मतलब जैसे अगर आप ड्रेस खरीद रहे हैं, इवन यहाँ पे जो सर्विस कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं, वो लोग का जो सैलरी है वो भी इसी में काउंट हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐड होकर जितना भी आएगा एक साल में, रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी सर्विस होकर, तो सब क्या आएगा, जीडीपी में आएगा, ठीक। अब यहाँ देखना है कि जो जीडीपी तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी को अगर हम लोग देखें तो आज के दिन में, आज इसमें इसका जो रेट है, आज इसका जो प्राइस है, इसका मतलब है कि सभी जितने भी वस्तुएं हैं उसका जो अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है उसको ऐड करके निकालेंगे तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब है जो हम लोग नॉमिनल जीडीपी है वो आज के मार्केट के अनुसार होता है। ये तो समझ में आ गया नॉमिनल जीडीपी। इसका ये भी मतलब है कि महंगाई इसमें ऐड है, महंगाई है तभी तो आज का प्रेजेंट हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो महंगाई भी इसमें शामिल होता है नॉमिनल जीडीपी में। अब रियल जीडीपी क्या होगा, इसके जस्ट आधार वर्ष के, मतलब जब जिस साल आधार वर्ष माना जाता है, किसी साल के से तुलना करेंगे तो उस साल के तुलना से जो बढ़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। तो रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी से ही निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी में अगर हम लोग महंगाई को हटा दें तो रियल जीडीपी में आ जाता है। तो अभी तक हम लोग जीडीपी के बारे में हम लोग मौखिक रूप से समझने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, या कि भारत का जो ये है वो ऋण में जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, डेफिसिट का मतलब होता है कि कमी। मान के चले मेरे पास 100 रुपया इनकम हो रहा है और मेरा खर्च हो रहा है कितना, 120 रुपया का। तो जो 20 रुपया जो गैप हुआ, ये क्या है, डिफिसिट है, ये है घाटा। तो इसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस भी हो सकता है, अगर मेरा इनकम है 100 रुपया और खर्च हो रहा है 80 रुपया, तो 20 रुपया मेरे पास बच रहा है, तो उसको सरप्लस कहा जाता है। तो डेफिसिट, हम लोग डेफिसिट पे ध्यान देंगे। तो डेफिसिट कितना है, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, अगर इसको आप और खर्च कर रहा हूँ 120 रुपया, तो ये डेफिसिट घाटा हो रहा है। यही सेम केस जब हम लोग पूरे भारत देश के रूप में बोलेंगे, तो भारत देश में जितना आयात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आयात होता है मतलब, अच्छा आयात को छोड़िए, पहले भारत देश में जितने भी मान के चलिए जितने नागरिकों के द्वारा जितना इनकम हो रहा है, सरकार के द्वारा जितना सरकार इनकम कर रही है, उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर दे रही है, तो क्या हो रहा है, घाटे में जा रहा है। तो उसको हम लोग डेफिसिट कहेंगे, उसको हम लोग घाटा कहेंगे, ठीक। अब ये चीज़ को देखते हैं, ये घाटा हुआ। अब हम लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है, अगर वस्तुओं का जो फिजिकल गुड्स जो अगर हम लोग
किसी देश के बाहर भेजते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, देश के बाहर भेजना मतलब निर्यात करना, और निर्यात करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा ना। और जब हम लोग किसी वस्तु को जो दूसरे देश से यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, हम लोग चाइनीज़ सामान खरीदते हैं क्योंकि सस्ता होता है, तो हम लोग जो पैसा खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, चाइना जाता है। तो ये पैसा हमारे साइड से जा रहा है और हम लोग जो बेचते हैं उसका पैसा आता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं तो क्या होगा, हम लोग सरप्लस में रहेंगे, मतलब हम लोग बचत में रहेंगे। लेकिन जब हम लोग कम बेच पाते हैं और ख़रीदते ज़्यादा हैं तो क्या होता है कि हम लोग के पास घाटा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डेफिसिट कहेंगे। और इसको चूँकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट समझ में आ गया। अब ट्रेड डेफिसिट में अगर हम लोग इसमें सर्विस सेक्टर को ऐड कर दें, जो इनविजुअल होगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, कोई सर्विस कर रहे हैं वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, तो ये सबसे क्या होगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा। मतलब ट्रेड डेफिसिट प्लस इंडिविजुअल वाला जो होगा वो मिला देंगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है, एक आर्थिक समीक्षा में ये सब मतलब शब्द आएगा तो इसको समझना ज़रूरी है। तो मेनली यही सब है। और जैसे कि जो अभी टारगेट रखा जाता है कि आगे जो नॉमिनल जीडीपी आगे क्या होगा, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, अभी मान के चलिए ऐसे अनुमान है कि 6 से 7% जीडीपी होगा, और 6 से 7% जीडीपी होगा तो वही 5-5.5% अगर हम लोग महंगाई को देखते हैं तो कितना होगा, 12-13% के आसपास, 11-12% आसपास नॉमिनल जीडीपी हम लोग का आने वाले साल में उम्मीद है। तो एक्चुअली आर्थिक समीक्षा में क्या होता है, आर्थिक समीक्षा में इस साल में जो खर्च हुआ उसकी समीक्षा की जाती है कि कहाँ कितना खर्च हुआ है, उसके बारे में ये किया जाता है। और बजट में क्या होता है कि आने वाले साल में हम लोग क्या क्या प्लानिंग करेंगे, कहाँ कितना खर्च करेंगे, वो हम लोग का बजट में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।